नमस्कार दोस्तों, आज हम पूना पैठ के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक, शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को उनके विचारों से अवगत कराना है, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को संविधान रूपी नींव पर स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाया, तो वही राजनीतिक स्तर पर दलितों, शोषितों व महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण कर उसे संहिताबद्ध किया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थी, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे, परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना ही था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण छुआछूत के विषय में देखा जा सकता है। छुआछूत के विषय पर दोनों का ही मानना था कि यह समाज में एक कोड़ की भांति है, परंतु दोनों ही विद्वान छुआछूत को दूर करने के भिन्न भिन्न मार्ग के समर्थक थे। इस आलेख में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक व जातिगत विचारों पर अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और महात्मा गांधी के साथ उनके विचारों पर भिन्नता व वैचारिक मतैक्यता पर भी विमर्श किया जाएगा। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएं निकाली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय में संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जालूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ के जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया। अब असमानता दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के क्या सुझाव थे, उसको हम जानते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए
उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुद्दे का रखा जाना मायने नहीं रखता, बल्कि उस मुद्दे का नेतृत्व करना, स्वयं करना मायने रखता है। सहकारी खेत स्वतंत्र के पहले भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहां आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी, परंतु कृषि की जमीनों पर जमींदारों और कुछ उच्च जातियों का कब्जा था। शेष ज्यादातर जातियां भूमिहीन थी और मजदूरी का कार्य करती थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का वचन दिया, परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। सेपरेट सेटलमेंट। स्वतंत्रता से पूर्व गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरे जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से ही सवर्ण जातियां दलित जातियों पर विभिन्न प्रकार से शोषण करती थी। इस तरह के शोषण से निकलने के लिए अम्बेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की। पे बैक टू सोसाइटी। अम्बेडकर सरकार की सीमाओं से परिचित थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने समाज के नौकरी पेशा लोगों से कहा था कि शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिए वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे पे बैक टू सोसाइटी कहा गया। अब पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई एवं सिंध में, पंजाब में 18 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। साथ ही वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार किया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। फिर आगे जानते हैं कि पूना पैक्ट या पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ एक समझौता था। यह समझौता दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर हुआ था, जिसका विरोध में गांधी जी ने अनशन किया। पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लेकिन सांप्रदायिक पंचायत में निर्धारित 71 सीटों की जगह प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई।
पृष्ठभूमि क्या थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैक्से मैकडोनाल्ड ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत में दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे हिंदू समाज का विभाजन होगा और दलित को हिंदू समुदाय के भीतर ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गांधी जी ने यरोदा जेल में उपवास कर दिया, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने लगी और उनका दबाव बढ़ने लगा। समझौते के प्रावधान क्या थे कि दलितों को प्रथम निर्वाचन मंडल नहीं मिला, बल्कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के तहत आरक्षित सीटों को मिला। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में भी दलित वर्ग के लोगों के लिए 19% सीटें आरक्षित की गईं। इसके अतिरिक्त दलित वर्ग को शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इसका महत्व क्या था कि इस समझौते में दलितों को अलग निर्वाचन के बजाय संयुक्त निर्वाचन के तहत अधिक सीटें दिलाई गईं, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर साबित हुए। यह समझौता गांधी जी के अनशन को समाप्त करने और दलितों और उच्च जाति के हिंदुओं के बीच एक समझौता कराने में महत्वपूर्ण था। तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पूर्ण समझौता हुआ था, ये उस पर वीडियो है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 22 वैल्यू उन्होंने लिखे हैं, उन पर भी मैं एक एक करके वीडियो लेके आऊंगा।